बृहस्पति भगवान का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो इस व्रत को सुनता है उसके भी सारे कष्टों को बृहस्पति भगवान दूर करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा दोहा। प्रथम गिरा गणपति सुमरी गौरीपति भिराम पवन तनय रघुवंश मणि मनमोहन घनश्याम गुरु बृहस्पति की कथा। जन जन बन दाता राम लग्न भाषा रच्यो जन मन गण सुखसार। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसके व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सदा सुखी रहता है। उनके घर में सदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखदायक एवं हितकारी, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उन सबके मनोरथ पूर्ण हुए। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार व्रत करें उन्हें बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि न लगाना और सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के दिन में किसी आहार भोजन करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करें और जहाँ न हो वहाँ इनके निवास तो सर्वत्र पूजा करने योग्य है। इनके व्रत को भोजन हेतु चने की दाल हलवा केला आदि प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि इस दिन मकर संहिता पर त्याग करे। वह पीले वस्त्र पहने, पीत पुष्प ग्रहण करे, पीला फल लेवे, इसका पीला चंदन पीला वस्त्र पीले फूल से उनकी पूजा करें। हाथ में चने की दाल गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति जी की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल बतासा धातुओं में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करे पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति की कथा सुनने और पूजन करने में बृहस्पति की मूर्ति में श्री विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष में पूजा करने में व्रत करने वाले को मन वचन और कर्म सदा शुद्ध रहना चाहिए और जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से विश्वास और हित कामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई दुखिया सुखी मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करे, इससे बृहस्पति जी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केली की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा गुड़ चने की दाल पीला वस्त्र पीला नैवेद्य अर्पण करने अपनी भलाई के लिए बृहस्पति जी का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्त जिनकी जितनी पहुँच हो इसके समान ही पूजन करें तो इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता दानता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य दो मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दिन के साथ सदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना धन था उसकी रानी उतनी धार्मिक बुद्धि न थी। उसे अपने राजा की यह सब बातें धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश्वर्य में लगी रहती थी और मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन था दिन के साथ उसका मन कदापि नहीं न लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म काज से राजा को मना करती कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से सोकर अपने अपने घर में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया, रानी अपने दासियों सहित घर पर निवास करती थी। तब संयोगवश उस दिन वहाँ एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने द्वार पर आकर राजा की जय मिलाई भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी का हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं, जो भिक्षा दान देते बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तीर्थमान हैं, मुझ भिक्षु को भिक्षा देने में आप भी तो समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज मैं इस झंझटों में नहीं पढ़ना चाहती, इस दान पुण्य तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिल्म डिग्री के कामों से अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राज साहब करते हैं उन्हीं के लिए योग्य है, परंतु मैं समझती हूँ धन सजन निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो यह बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या
क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन रहे, मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हो तो बतलाओ। बृहस्पति मुनि तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिससे संतति या धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को सभी की चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या अधर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ? ऋषि, धर्मात्मा, धार्मिक, सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर, प्यासे को नूर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पसारे बिठाओ, जिनके वस्त्र न उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र, जल का दान करो। धर्मशाला बनाओ, ताल तलिया, कुआं और बाग बगीचे बनाओ। आम औलाद के वृक्षों को लगाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही दया आदि के धर्म के कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको ये कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो, इस जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसको लोक और परलोक में सहायक होते हैं, और अंत में जब वह शरीर त्याग करता है तब वह स्वर्ग जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा फिर से दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना पाखंड करूं। मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी ये इच्छा सुनो, मैं तुम्हें जैसा युक्त बताता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनाया करे और भोजन मांस मदिरा का सेवन किया करे, तथा धोबी को बुलाकर वस्तु को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह सब धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। कहकर महात्मा चले गए। रानी उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गया। 3 बृहस्पतिवार पूरा होते तो उसका राजपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसको सुख चैन की दिन दूर हो गए। दोनों समय कौन कहे, इस समय खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु हम उनसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसको सब लोग जानते हैं, क्योंकि जिससे कोई पास से कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊँगा, यहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपनी दिन व्यतीत करूँगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। सास में कहा, दूर चल जाने मन इसका दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया, दूर परदेश में चले गए। परंतु वहाँ से कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचते, और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले वह किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते। इधर रानी भी अपने घर में बड़े बड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटियाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती, और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इसकी यह दशा हो गई, कंजू खाने कुछ नहीं मिला और मारे दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुरानी दासी हो, इस समय हमारी कुछ इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे मत दुख कहकर हमारे लिए सहायता में अन्न मांग लो। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह उससे हमारी सहायता करिए। यदि कुछ सहायता कर दी तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 से बेझड़ ही मांगना आना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उस समय वह बृहस्पति जी का व्रत की कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 से बेझड़ ही उनके लिए दे दें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया, कुछ न बोली, क्योंकि वो मनभाव से एकाग्रचित हो बृहस्पति भगवान की कथा में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था। और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह साथा बेजड़ क्या देती, उससे मुझसे एक बात भी न की। उसे सुन रानी का यह उसका दोस्त नहीं, किंतु अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी बाहर बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते था, कुछ दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात है, इधर जब रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी, व्रत की कथा सुनने से मैंने कुछ बात भी न की। इस बात को विचार किंचित सांझे जाकर भक्त से पूर्ण सप्रेम विष्णु जी का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा के विसर्जन के सीधे अपने बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान का व्रत किए बैठी थी और मैं बस कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और नमाज से उठा ही जाता है। इस कारण वो लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास आने था, तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी सोचनी हो गई, इसलिए माँ ने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेजल लेने के भेजा था, पर वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी जिससे दासी को ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु क्या बात है, मैं तो समझती तुम्हारे
तुम्हारे घर में बेजल मौजूद है, तुम अपने घर में जाकर फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी जब घर में जाकर देखा तो बेजल से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और वादी बहुत ही खुश हुई। वादी ने कहा, हे रानी, यूँ तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य व्रत करते हैं। इस मेरी समझ में आता कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लिया किया भी करते कोई हानि। रानी का कोई हानि है, वैसे पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के सामने बैठ कर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या धर्म है और वह व्रत कैसे किया जाता है? धर्म ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष चंदन नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल मुनक्का से विष्णु का केवल जन्म में पूजन करना चाहिए। वहाँ दीपदान भी करता, दीपक जलावे, पीला भोजन करे और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता से धन पुत्र की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण जाती हैं। सुनकर उस रानी दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसको घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ जाकर चना और गुड़ बीन के ले आई और उस चने की दाल बनाकर गुड़ से जाग कर भगवान विष्णु पूजा की। इस प्रकार तो उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बेचारी रानी या दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लुभान से उपस्थित हुई और दासी को देकर बोले, ये तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए भी भोजन करना। दासी प्रसन्न भोजन रानी के पास, तो ये सब बातें कहकर भोजन दिया। बांधी और रानी दोनों बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत दिया और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई। उसके घर में जो सारी संपदा भर गई। दासी भी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लिए कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, इससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत पैसे तुम्हारे सुदिन लौटे हैं, अब फिर भी आलस न करो। दिन जनों को दान देकर सब पूर्ण के कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासे को पानी दो, पसारे बिठाओ, ब्राह्मणों को दान मान और सम्मान दो। रानी ने फिर खूब कर्म किया। उसका इस फल वो अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातः काल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने का, व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष महान विष्णु पूजा करने का। राजा ने कहा, मैं तो कहा काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ पाऊंगा जो ये सब विधि ध्वंस करूंगा। इस साधु के इसमें आए बृहस्पति के अगले बृहस्पतिवार का व्रत करके तुम देखो से तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था, उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी स्त्री बड़ी निस्वार्थ थी। प्रातः सो को उठते ही सबदम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री कोई कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या कन्या रत्न थी। वह कन्या जो बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पति को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती। जब विद्यालय पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर के ले आती और मार में डाल देती। उसके सब जौ सोने के हो जाते। जब पढ़कर लौटती तो उन्हें बिनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति उठकर गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मान में छीट दिया। तो कहा कि हे गुरुदेव, मैं सच्चे मन से आपको व्रत करती हूँ, तो उसके प्रताप से बाप एक सोने का सूप भी दे दिए। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में सोने की जौ को रखकर फटक रही थी तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या को देख और उसके रूप से गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, केवल मैं चाहता जो राजकन्या सोने की जौ को सोने के सूप में रखकर फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया, कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया, सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या जाते हुए ब्राह्मण पूर्वक दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। कन्या पिता की दीनता देखकर बोली कि पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं इनको वह खिलाऊंगी, जिससे आपकी गरीबी सरदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी कन्या घर ले आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते कहा कि माताजी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया कर, तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की बात उठकर बच्चों का जूठा उनका खा लेती थी और पूजा के समय कह देती कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने आकर अपनी माँ काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः निकाल के स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया था। मरने में वह पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए।
उधर वह राजा जो लकड़हारे काट के अपनी जीविका चलाता था, और साधु महात्मा कथन से जब बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना का लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उस नर के राजा ने यज्ञ किया, जिसमें उसने यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न करे, न अग्नि जलाए, सभी मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजाज्ञा से सभी भोजन करने गया। यही लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर ले आ गया। जब भोजन कराते रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पड़ी, जिस पर नौलखा हार लटका हुआ था, वह न दिखा। रानी सोचा इसी मिनट से मेरा हार चुरा लिया है। फिर तो उसी समय उसको जेलखाने में डाल दिया गया। जब राजा जेलखाने में आया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने में किस जन्म का दुष्कर्म था, समझे यदि प्राप्त हुआ। उसी समय बृहस्पति साधु इसमें उसके समक्ष आए और कहा कि तुमने बृहस्पति का व्रत नहीं किया, इससे तुमको यह दुख प्राप्त हुआ। खैर अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, उससे तुम व्रत कर लेना। उधर राजा को स्वप्न दिया, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में भेजा है वह सरदार निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खोटी पर है, यदि नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खोटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने प्रसन्न हो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की योग संध्यावस्था भूषा देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब सुख छाए हुए। चलते चलते घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा को स्वागत तो पहले से बादी को द्वार पर भेज दिया था। बादी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा क्रोध और रानी से पूछा, धर्मव्रत तुमको किसमें मिल गया? उसने कहा, ये सब गुरु बृहस्पति के व्रत की करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी यह व्रत नियम पूर्ण करूंगा। यहाँ तक कि सरदार राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग स्मशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति महारानी की कहानी सुन लो। उसे सुन सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कहा सुनकर सबको रोक लिया। कहानी आरंभ की। जब कहानी आदि पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जहीं समाप्त हुई कि वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोतता था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा, मैं अपना हल चलाऊं, तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा जो ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बल में ऐसे एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसके भी पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके गलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई और उसके पेट में दर्द पड़ा पाया। और जब पूछा तो बेटी ने सब बातें कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया और यही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान था। परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा था। अन्य सब लोग उठकर अपने काम काज में लगे। जब राजा जो गुरु बृहस्पति बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी से मैं सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया बहुत तड़के सब लोग भोजन कर लेते, फिर मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुमार रहता उसका बेटा बहुत बीमार था। इससे 3 दिन से उस घर वालों ने मार दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुमार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुमार ने कहा, बहुत ठीक। वह राजा से कहानी सुनने का आया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति भगवान की कहानी सुनाई। उसके तरफ से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसने बहन से भी चलने कहा। बहन ने अपनी सास जी आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना क्योंकि तेरा भाई संतान रहित है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे नहीं आएंगे तब तुम ही चल कर क्या करोगी। निदान राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी का घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई। सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे वे लज्जित हुए और घर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।